तेरी वाणी को सुनकर अब होते हैं सवेरे। हमारे यहाँ जैन जगत की सर्वोच्च साधना आराधना सिंह निष्कित व्रत की 557 दिन की परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज बहुत आनंद के साथ में उनकी साधना आराधना चल रही है। वहीं पर जैन दिगंबर जैन समाज में सदग्रस्तों में मनोज जी चौधरी हैदराबाद एकमात्र ऐसा युवा सदग्रस्त जो लघु सिंह निष्कित व्रत की साधना 80 दिन में 60 उपवास 20 पारणों के साथ उस यात्रा को तय कर रहा है। बहुत आनंद के साथ में कल 2 अक्टूबर को जिसका जन्मदिन था उसने बहुत आनंद के साथ अपने जन्मदिन को मनाया, सेलिब्रेट किया। बोले मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा जन्मदिन तो यही है क्योंकि मेरी माँ की छुल्लिका दीक्षा हो गई। तब प्रभा माता जी और मैं अपने गुरुदेव के चरणों में और माता जी के चरणों में रह करके बहुत आनंद के साथ सिंह निष्कित व्रत की साधना करते हुए ये अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ी उपलब्धि और हो नहीं सकती। बहुत आनंद के पल हैं। आज उस क्रम में उसकी पारणा 9 बजे होगी। आने वाली 8 तारीख को उसके व्रतों की पूर्णता है और उसकी पारणा है। बहुत आनंद के साथ आप जहाँ भी हैं वहीं से उसके व्रतों की अनुमोदना करना, आ सकते हो आ जाना और उसकी पारणा करा देना। जितने भी लोग हैं यहाँ पर उसकी पारणा जरूर कराना। आज उसकी पारणा होगी, आज करा लेना, वंदना कराना। लेकिन 8 तारीख को जहाँ भी हो वहीं से उसके व्रतों की अनुमोदना करना, क्योंकि पूरी दिगंबर जैन समाज में आज तक के ज्ञात इतिहास में पिछले 50 वर्षों में एकमात्र ऐसा सदग्रस्त है जिसने सिंह निष्कित व्रत को करने का साहस किया है, वो है मनोज जी चौधरी हैदराबाद। उसके व्रतों की खूब खूब अनुमोदना करते हैं। उन्होंने पूछा, महाराज जी आप एप्पल रोज क्यों चढ़ाते हैं? आखिर ये फल चढ़ाते हैं, फल से फल की प्राप्ति होती है। जितना श्रेष्ठ फल होगा उतने ही फल की आपको अच्छे फल चढ़ाओगे, फल की प्राप्ति होगी। लेकिन फलों में आपने एप्पल को क्यों सेलेक्ट किया? एप्पल क्यों चढ़ाते हैं? मैंने बात तो ठीक पूछी, एप्पल का क्या कारण है चढ़ाने का? एप्पल मुझसे कहने लगा, एक पल तुम मुझे दो, मैं तुम्हें जीवन के हर पल दूंगा। इसीलिए डॉक्टर कहता है एप्पल खाओ स्वस्थ रहो। इसलिए यहाँ प्रभु के चरणों में एप्पल चढ़ाते हैं कि प्रभु ये पल मेरे जीवन का स्वर्णिम पल बन जाए और मैं भी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रह के अपनी यात्रा को तय कर सकूं। इस भावना के साथ में इस एप्पल को चढ़ाते हैं। अंतर्मना उवाच में गुरुदेव अंतर्मना स्पष्ट रूप से लिखते हैं, इंसान ने कोयल से कहा तू काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। फिर सागर से कहा तू खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। फिर गुलाब से कहा तुझ में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। फिर चांद से कहा तुझ में दाग नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तब कोयल, सागर, गुलाब, चांद चारों ने मिलकर उस इंसान से कहा काश तुझ में कमी देखने की आदत नहीं होती तो तू भगवान बन गया होता। इसलिए अपने को बदलो, अपने लोटे का पानी छान करके पियो, स्वस्थ रहो। जैसे कंकड़ और कांटों से बचने के लिए आप जूते पहन करके चलते हैं, वो समझदारी है, न कि पूरी धरती पर आप कारपेट बिछा दें। यदि हम अपने मार्ग पर चल रहे हैं तो दूसरा क्या कर रहा है वो उसकी समस्या है, बल्कि हम अपने आप को बचा करके व्यवस्थित हो करके चलें, जिससे हमारी यात्रा आनंद पूर्वक तय हो सके। निर्मल चाचा जी हैं, ये यात्रा अपनी आनंद से तय कर रहे हैं, गोंदिया से आए हैं। गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पतन सागर जी महाराज के, जिनको भाई होने का गौरव प्राप्त है और जिनको समय सार की गाथाएं बहुत आनंद से याद हैं। यदि आप उनके मुख से उन गाथाओं को सुन लें तो आप उनके मुरीद हो जाएंगे। कितने लय से, कितने आनंद से उन गाथाओं को गाते हैं। और यदि हम समय सार के प्रति मेरा रुझान जगा तो उसका श्रेय निर्मल चाचा जी को जाता है। और जो समय सार है वो यहाँ पर विराजमान जो चल रहा वर्षा योग आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनकी बरसती हुई कृपा, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके मुझ जैसे साधारण से
मुनिराज को समय दिया और अपना कीमती समय दे करके समय सार को पढ़ाने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस गागर में सागर को डालने का प्रयास किया। अब गागर में सागर कितना आया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि समय सार अगर कहीं देखना है, अर्थात पर समय से बचो, स्वसमय में चलो। स्वसमय की अगर यात्रा को देखना है तो हम कहीं दूर नहीं जाएं, अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज को देखें, जो साक्षात समय सार हैं, स्वसमय की यात्रा में लीन हैं। अपने आप में, अपनी साधना आराधना में, अपने कक्ष में रह करके ध्यान और चिंतन के माध्यम से अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसारित हैं। हम उनके व्रतों की, उनकी साधना आराधना की जहाँ भी हैं वहीं से अनुमोदना करें। खूब खूब अनुमोदना, और अनुमोदना के साथ प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं इस अर्घ को। संसार में कुछ भी काम असंभव नहीं, यदि तुम कर लो पक्का इरादा तो निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। अंतर्मना का पक्का इरादा, और उन्हीं के भक्त, उनके शिष्य मनोज चौधरी का भी पक्का इरादा, जिसने उस मंजिल को शीघ्र ही अब प्राप्त करने जा रहा है। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म